अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किड ब्लड ग्रुप सिस्टम। और इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि इस ब्लड ग्रुप सिस्टम में कौन कौन से एंटीजन होते हैं, कौन सी एंटीबॉडीज़ होती हैं और इसकी जो जेनेटिक्स है वो किस तरह से है। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम किड ब्लड ग्रुप सिस्टम इस वजह से कहते हैं कि इसकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो फर्स्ट टाइम मिसेस किड में डिस्कवर हुई थी, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं किड ब्लड ग्रुप सिस्टम और इसको हम JK से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें एंटीजन कौन कौन से होते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल टाइप का जो है ब्लड ग्रुप सिस्टम है। इसमें टोटल 3 एंटीजन होते हैं। एक को हम कहते हैं JKA, एक को हम कहते हैं JKB और एक को हम कहते हैं JK3। और ये जो एंटीजन होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ रेड ब्लड सेल के ऊपर ही एक्सप्रेस होते हैं। दूसरे जो हमारे होते हैं ब्लड सेल जैसा कि हो गए हमारे वाइट ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स, उसमें ये एंटीजन एक्सप्रेस नहीं होते। तो अब हम देखते हैं कि ये जो होते हैं एंटीजन्स, ये रेड ब्लड सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर किस तरह से अपेयर होते हैं। तो ये एक्चुअली क्या होती है, प्रोटीन जो होती है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, उसकी सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस होते हैं। और ये जो प्रोटीन होती है इस पे ग्लाइकोसाइलेशन भी होती है, यानी कि इस पे डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स भी अटैच होते हैं। और ये जो प्रोटीन होती है इसका C टर्मिनल और जो N टर्मिनल होता है वो इनसाइड सेल होता है, यानी इंट्रा सेलुलर होता है इसका C टर्मिनल भी और N टर्मिनल भी। और ये जो प्रोटीन होती है इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो होती है 389 अमीनो एसिड्स। तो इस ग्लाइकोप्रोटीन में जस्ट एक जो पोजीशन होती है, यानी कि जो होती है 280 जो पोजीशन होती है अमीनो एसिड की, उसमें चेंजेस से क्या होता है, या तो ये जो है यहाँ पे JKA एंटीजन होगा या फिर यहाँ पे JKB एंटीजन होता है। उसमें क्या होता है कि अगर यहाँ पे इस 280 पोजीशन के ऊपर एस्पार्टिक एसिड होगा तो वो एंटीजन बन जाएगा JKA, और अगर यहाँ पे एस्पैराजिन होगा तो यहाँ पे ये एंटीजन बन जाएगा JKB, और इसी के ऊपर JK3 एंटीजन भी होता है। और ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है या ये जो किड प्रोटीन है ये यूरिया ट्रांसपोर्टर का भी काम करती है, यानी कि अगर हम 2 मोलर यूरिया जो है वो इस रेड ब्लड सेल के ऊपर हम यहाँ पे डालें जिसके ऊपर ये JKA एंटीजन या फिर JKB एंटीजन प्रेजेंट है, तो जैसे मैंने बताया कि ये उसके लिए क्या करती है, ये प्रोटीन ट्रांसपोर्टर का काम करती है। तो ये जो यूरिया होगा वो अपना ये जो इसका जो ट्रांसपोर्टर है जो कि एक्चुअल में क्या है एंटीजन है, इसके ऊपर जाके बाइंड करेगा और जो रेड ब्लड सेल है उसके इनसाइड मूव कर जाएगा। अब जब यूरिया इसके इनसाइड मूव करेगा तो अब यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट हो जाएगा। अब इसमें होगा ये कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो वाटर होगा, अब क्योंकि यहाँ पे हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है तो यहाँ पे जो बाहर होगा वाटर वो इनसाइड मूव कर जाएगा, जिससे अल्टीमेटली क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं और बर्स्ट हो जाएंगे। तो यानी हम कह सकते हैं कि जिस रेड ब्लड सेल के ऊपर JKA एंटीजन या फिर JKB एंटीजन प्रेजेंट होगा तो उसको जब हम 2 मोलर यूरिया जो है उसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये यूरिया जो है वो इजीली इनसाइड मूव कर जाएगा, और उसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, जो रेड ब्लड सेल होंगे वो क्या हो जाएंगे, बर्स्ट हो जाएंगे। और अगर ये एंटीजन प्रेजेंट नहीं होंगे, JKA एंटीजन या फिर JKB एंटीजन या JK3 एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये प्रेजेंट नहीं होगी, तो उस केस में क्या होगा, ये जो यूरिया है वो इनसाइड मूव नहीं कर पाएगा या बहुत ही स्लोली जो है वो मूव करेगा। तो उससे क्या होगा, जो इसका जो बर्स्ट का जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों ने याद रखना है। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे कि जब हम ब्लड ग्रुपिंग कर रहे होते हैं JKA और JKB की, तो उसमें हम 2 मोलर यूरिया जो है उसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। वो किस तरह से उसको आगे हम देखेंगे। और इसके साथ साथ ये जो होते हैं एंटीजन JKA और JKB, ये प्रोटीलिटिक एंजाइम्स के अगेंस्ट क्या होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि अगर हम इसको हम ट्रीट करवाएंगे इस एंटीजन के साथ तो ये इनकी जो है वो डिस्ट्रक्शन नहीं होगी। तो अब हम देखते हैं कि जो किड ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसकी जीनोटाइप किस तरह से होती है। तो जो किड ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसके जीन्स क्रोमोसोम नंबर 18 के ऊपर होते हैं और इसकी 3 अलील होती हैं। अलील क्या होती हैं, एक ही जो जीन होता है उसकी जो वेरिएबल फॉर्म होती है उनको हम कहते हैं अलील। तो इसकी जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट अलील है उसको हम कहते हैं JKA।
तो जब जे के ए जीन एक्सप्रेस होता है उसमें क्या होता है, रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर जे के ए एंटीजन एक्सप्रेस होता है और साथ ही जे के 3 एंटीजन एक्सप्रेस होता है। यानी सिर्फ एक ही जीन जो है, जे के ए जीन जो है, वो दोनों एंटीजन को, जे के ए और जे के 3 एंटीजन दोनों को एक्सप्रेस करता है। और इसी तरह जब जे के बी जीन जो है, जब इसकी एक्सप्रेशन होती है तो उस केस में क्या होता है, रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर जे के बी एंटीजन एक्सप्रेस होता है और जे के 3 एंटीजन एक्सप्रेस होता है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जे के 3 की अलग से एक्सप्रेशन नहीं होती, यानी कि ये क्या होता है, या तो जे के ए के साथ ये एक्सप्रेस होता है या फिर ये जे के बी जो एंटीजन है उसके साथ ये जे के 3 एंटीजन एक्सप्रेस होता है। इसी तरह जो जे के ए जीन है या जो जे के बी जीन है, इसकी एक म्यूटेटेड फॉर्म भी होती है जिसको हम कहते हैं जे के। तो जब ये जे के जो है जीन ये एक्सप्रेस होती है उस केस में क्या होता है, ये जो होती है ग्लाइकोप्रोटीन या जो किड प्रोटीन है वो रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस नहीं होगी। तो जब ये रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस नहीं होगी तो तीनों एंटीजन जो हैं, जे के ए, जे के बी और जे के 3, ये तीनों एंटीजन एक्सप्रेस नहीं होंगे। तो ये है किड जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसकी जीनोटाइप। अब हम देखते हैं कि जो किड ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से होती है। तो अगर जो किड ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसकी एक पर्सन है, उसकी जीनोटाइप है जे के ए, जे के ए, यानी उसके जो दोनों क्रोमोसोम हैं, जो एक मदर से आता है और एक जो फादर से आता है, दोनों क्रोमोसोम के ऊपर जे के ए जीन है, तो उस केस में क्या होगा, रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर जो जे के ए एंटीजन होगा, जे के बी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। तो जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ नहीं बनती। वो किस वजह से, नेगेटिव सिलेक्शन की वजह से एंटीबॉडीज़ नहीं बनती। तो इस पर्सन में बी जो एंटीजन है वो प्रेजेंट नहीं है, जे के बी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसी वजह से इस पर्सन में एंटी जे के बी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। इसी तरह अगर एक पर्सन है उसकी जो जीनोटाइप है वो है जे के बी, यानी कि जो दोनों हैं क्रोमोसोम में उसके ऊपर जे के बी एक्सप्रेस हो रहा है, तो उसमें उसकी जो फिनोटाइप होगी वो क्या होगी, जे के ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, यानी कि उसकी रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर जे के बी एंटीजन होगा, ए एंटीजन नहीं होगा। तो इसी वजह से इस पर्सन में एंटी जे के ए एंटीबॉडी होगी, क्योंकि इसमें जे के बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसी वजह से इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं हो सकती। और इसी तरह अगर एक पर्सन है उसकी जो है जीनोटाइप जे के ए है, जे के बी है, यानी कि ये हेट्रोजाइगस है, यानी कि जो एक क्रोमोसोम है उस पर है जे के ए और जो दूसरा क्रोमोसोम है उस पर है जे के बी, तो इसकी जो फिनोटाइप होगी वो होगी जे के ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, यानी इस पे दोनों एंटीजन होंगे। तो क्योंकि इस पे दोनों एंटीजन हैं तो इसी वजह से इसके में जो है कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होगी। और जो चौथी टाइप हो सकती है उसमें क्या हो सकता है कि जो म्यूटेटेड फॉर्म है जे के ए और जे के बी की, अगर वो प्रेजेंट होगी, यानी दोनों क्रोमोसोम के ऊपर जे के प्रेजेंट है, तो इसमें क्या होगा, जो फिनोटाइप होगी वो होगी जे के ए नेगेटिव बी नेगेटिव, यानी कि इसकी सरफेस के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होगा, ना ही जे के ए एंटीजन होगा, ना ही जे के बी एंटीजन होगा। तो इसी वजह से इसमें तीनों टाइप की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि जो जे के ए एंटीजन होता है उसके साथ ही हमेशा जे के 3 होती है एंटीजन, या फिर जब जे के बी एंटीजन होगा तो उसके साथ भी हमेशा क्या होगा, जे के 3 एंटीजन होगा। तो अगर ये दोनों एंटीजन नहीं होंगे तो जे के 3 एंटीजन भी नहीं होगा। तो इसी वजह से तीनों एंटीजन इस पर्सन में नहीं होते, क्योंकि वो जैसे मैंने बताया था शुरू में, वो ग्लाइकोप्रोटीन ही एक्सप्रेस नहीं होती। तो इसी वजह से इसमें तीनों ही एंटीबॉडीज़ होंगी। और ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं इनकी नेचर होती है आईजीजी ज़्यादातर होती है, और आईजीएम भी हो सकती हैं, लेकिन बहुत ही कम होती हैं आईजीएम, लेकिन ज़्यादातर इनकी जो नेचर होती है वो आईजीजी होती है। और ये जो होती हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को भी एक्टिवेट करवा सकती हैं। तो ये है उसकी एंटीजन और एंटीबॉडीज़। अब इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन होती हैं। ये जो होती है किड ब्लड ग्रुप सिस्टम की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं इनकी रिएक्टिविटी में कुछ कॉम्प्लिकेशन होती हैं। वो किस तरह से, जैसे मैंने बताया कि इसके 3 एंटीजन हैं, जे के ए, जे के बी और जे के 3। ये जो तीनों एंटीजन होते हैं ये इतने ज़्यादा इम्यूनोजेनिक नहीं होते, यानी कि इनके अगेंस्ट जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इतना स्ट्रांगली एक्टिवेट नहीं हो सकता। और दूसरा, ये जो होती हैं एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस अगर हो भी जाती हैं
तो वो इन एंटीजन के साथ स्ट्रांगली एक्ट नहीं करती। तो हमें लेबॉर्ट्री में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यानी कि जब हम ब्लड ग्रुपिंग कर रहे होते हैं JK A और JK B की, और हम एंटी JK A और एंटी JK जब B हम इसके ऊपर इंसर्ट करते हैं ब्लड के ऊपर, तो ये इतना स्ट्रांगली उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाती। तो इसी वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है इसकी जो फिनोटाइप है वो है JK A नेगेटिव B नेगेटिव, क्योंकि इसके साथ ये स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं कर रही होती। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम फिर क्या करते हैं, हम लो आयोनिक स्ट्रेंथ सेलाइन यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करता है कि हमारा जो यहाँ पे जो रिएक्शन है हमारी एंटीबॉडीज़ का और यहाँ पे जो रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर एंटीजन होते हैं, इनके दरमियान रिएक्शन को इन्हांस कर देता है। तो उससे भी हमारे पास जो सही रिज़ल्ट हैं वो आ सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल को भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी क्या करता है कि हमारा जो एंटीबॉडीज़ हैं और हमारे जो एंटीजन होते हैं उनके दरमियान रिएक्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम जो एंटीबॉडीज़ हैं उसकी तादाद बढ़ा दें। किस तरह से, अगर आप 2 ड्रॉप्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे आप ब्लड ग्रुपिंग कर रहे हैं और आप यहाँ पे 2 ड्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे 4 ड्रॉप यूज़ करें। तो जब हम एंटीबॉडीज़ या जो सीरम है उसकी तादाद को बढ़ा देंगे तो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो भी इन्हांस होंगी, तो उससे भी रिएक्टिविटी जो है उसकी बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो ये जो 3 तरीके हैं इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो सही ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और तीसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं कि जो एक पर्सन है, अगर हमें शक है कि उसकी जो फिनोटाइप है वो JK A नेगेटिव और B नेगेटिव है, तो उसको हम किस तरह से कर सकते हैं, 2 मोलर यूरिया जो है उससे हम ट्रीट कर सकते हैं। वो किस तरह से, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ये जो होते हैं एंटीजन, ये रिसेप्टर का काम करते हैं या जो ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं। तो अगर वो जो पर्सन है वो ट्रूली क्या है JK A नेगेटिव B नेगेटिव है, तो उसकी सरफेस के ऊपर ये एंटीजन प्रेजेंट नहीं होंगे। तो जब ये एंटीजन प्रेजेंट नहीं होंगे तो ये जो होता है 2 मोलर यूरिया जो है वो इस रेड ब्लड सेल के अंदर तेज़ी से मूव नहीं कर पाएगा। तो जब यहाँ पे ये तेज़ी से मूव नहीं कर पाएगा तो इसकी जो लाइसिस है रेड ब्लड सेल्स की लाइसिस वो डिले हो जाएगी। तो इस तरह से हम कंफर्म कर लेंगे कि ये जो पर्सन है वो वाकई तौर पे क्या है, JK A नेगेटिव B नेगेटिव है। अगर ये पर्सन होगा JK A पॉजिटिव B नेगेटिव या फिर A नेगेटिव B पॉजिटिव होगा, यानी अगर एक भी पॉजिटिव हुआ तो ये जो होगा 2 मोलर यूरिया वो इजीली जो है वो इनसाइड रेड ब्लड सेल चला जाएगा और इस तरह से क्या हो जाएगी, इसकी स्वेलिंग हो जाएगी, जैसे मैंने शुरू में मैकेनिज्म बताया था। तो इस तरह से हम जो है वो रिज़ॉल्व कर सकते हैं इसकी जो है एंटीबॉडी की जो रिएक्टिविटी प्रॉब्लम है उसको हम इस तरह से रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का जो ये टॉपिक है किड ब्लड ग्रुप सिस्टम ये पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो जो है वो आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।